पुरानी हवेली की दास्तान। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब वीरान हो चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में भूतों का बसेरा है और रात होते ही वहां अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई साल पहले इस हवेली में एक रईस परिवार रहा करता था। हवेली के मालिक ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। एक रात कुछ अज्ञात लोगों ने हवेली पर हमला कर दिया और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। तब से हवेली सुनसान और भूतिया मानी जाती थी। रवि, एक युवा पत्रकार, ने इस हवेली की कहानियों के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली का दौरा करने का निर्णय लिया। रवि रात को ही हवेली पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे जैसे रवि हवेली के अंदर बढ़ता गया, उसने दीवारों पर खून के धब्बे और टूटे फूटे फर्नीचर देखे। अचानक उसे एक कमरे से किसी की सिसकियां सुनाई दी। रवि ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजा खोला। कमरे में एक धुंधली सी आकृति बैठी थी जो शायद ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा थी। वह अपने परिवार के खोने के गम में डूबी हुई थी। रवि ने डरते डरते उस आत्मा से पूछा, आप कौन हैं? आत्मा ने जवाब दिया, मैं ठाकुर प्रताप सिंह हूँ। हमारे परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए मैं और मेरी आत्माएं यहाँ बसेरा किए हुए हैं। रवि ने आत्मा से सहानुभूति दिखाई और कहा, मैं आपकी कहानी सबको बताऊंगा ताकि आपके परिवार को न्याय मिल सके। आत्मा ने कृतज्ञता प्रकट की और रवि को सुरक्षित बाहर निकलने दिया। अगले दिन रवि ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और हवेली की भूतिया कहानी को सबके सामने लाया। धीरे धीरे लोग समझ गए कि ठाकुर प्रताप सिंह और उनके परिवार की आत्माएं बस न्याय चाहती थीं। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को ठीक किया और ठाकुर के परिवार की आत्माओं को शांति मिली। इस प्रकार पुरानी हवेली की दास्तान एक भूतिया कहानी से एक न्याय की कहानी बन गई।